हेलो एवरीबॉडी। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 5 16 जुलाई 2020 फॉर क्लास 10th। आज हम सीखने वाले हैं इस एक्सरसाइज में द पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स मतलब ऐसे मार्क्स जिसकी वजह से जो हम बोल रहे हैं और जो हम लिख रहे हैं उसमें समानता आ जाए, उन दोनों में कुछ कॉमन हो जाए। इन केस वी आर स्पीकिंग समथिंग, तो जो इंटोनेशन है, मेरी टोन है या जो मेरे कहने का अंदाज है, वो अगर मुझे पेपर पर दिखाना है तो मैं सिंपल सेंटेंस में नहीं दिखा पाऊंगी। मुझे कुछ न कुछ उसमें निशान चिन्ह बनाने पड़ेंगे जिससे पढ़ने वाला ये समझ पाए कि मैंने किस भाव से या किस फीलिंग से वो शब्दों को बोला है। इन वॉट इंटोनेशन आई हैव uttered those words. In case I want to make that understand to the reader who is reading my text or who is reading the situation, then I must be putting some punctuation marks over there to let him feel let her get the feel of the text. चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। हाय बिल्लू, व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए यहाँ पर पहले इसने हाय बोला है, फिर व्हाट्सअप बोला है, व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क साथ में लगा हुआ है, फिर ये सेकंड, ये 1 2 3, तो 2 पे कहता है हाय पिंकी सी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear even when his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to brink, flapped their wings and flew away? He failed to muster up courage to take that plunge. इस वाले सेंटेंस में कहीं भी कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई इंटोनेशन नहीं है, कोई मार्क नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा वो क्या बात कर रहा है। बिकॉज देखिए, आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। चलिए, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई हाउ डज ही कनकवर हिज फियर इवन एंड हिज ब्रदर्स एंड। जब आप इस टोन में पढ़ते हो तो आप नहीं समझ पाते हो। जब आप इस टोन में पढ़ते हो, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई हाउ डज ही कनकवर हिज फियर इवन वेन हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर। जो ये इंटोनेशन होता है ना बेटा बोलने में, ये इंटोनेशंस, ये जो टोन होती है, इसको पकड़ने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वेट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू राइटिंग। Why don't you try writing the same thing with putting appropriate punctuation marks? Punctuation marks, what are they? The system of using certain marks in written language to show pauses and to separate words, phrases, clauses and sentences in order to clarify the intended meaning is called punctuation. द सिस्टम ऑफ यूजिंग, अब क्या क्या समझाने की कोशिश कर रही है वो, लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज में कुछ निशान बनाना, कुछ पॉज बनाना, कहीं रुकना, कहीं बताना, ये सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो मीनिंग आप बताना चाहते हैं वही मीनिंग निकले। अदरवाइज उस चीज़ के बहुत सारे और मीनिंग निकलने लग जाएंगे। यहाँ पर जब हिंदी में हम लोग ये पढ़ते थे पंक्चुएशन, तो बहुत अच्छे अच्छे जोक्स सुनाते थे हमारे टीचर्स कहते थे कि अगर आप पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाओगे और कुछ भी लिख दोगे तो 2 सेंटेंसेस मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज़रूरी है लगाना। यही बात मैं आपको कह रही हूँ। मैं खाना खाने गया उसके घर, अगर मैं उसके घर के बाद फुल स्टॉप लगाती हूँ, आई वेंट टू हिज होम टू ईट फूड, तो इसका दोनों को अगर मिक्स कर दोगे और बीच में फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई वेंट टू हिज होम अलग है एंड टू ईट फूड अलग है। तो ये चीज़ों को जब आप क्लैरिफाई करना चाहते हो ऐसे सेंटेंसेस में, तो आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाना बहुत कंपलसरी होता है। चलिए अब देखते हैं पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पर कुछ दिए गए हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पीरियड। पीरियड होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब आपको एक पीरियड लेना है, आपको थोड़ी देर रुकना है, आप एक सेंटेंस खत्म कर चुके हैं, अब आपको अगली बात बोलनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ऑब्वियसली वी ऑल नो क्वेश्चन मार्क इज इन केस यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है सरप्राइज में आप लगाते हैं, वाओ दैट्स ग्रेट, एप्लॉज, तालियां, ये सब जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स। देन वी यूज कोटेशन मार्क्स इन केस वी वांट टू कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स। अगर मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बताना चाहूँ कि ये एग्जैक्ट उस आदमी ने ये बात कही थी या उसने ये बात कही थी, तो आई विल हैव टू पुट कोटेशन मार्क्स बिफोर एंड आफ्टर द स्पीच। ही सेड
उसके बाद ऐसे जो भी उसने कहा, उसके बाद ये फिर से मैं उसको कोटेशन को बंद कर दूंगी, यानी कि ये वाला जो कोटेशन है एग्जैक्ट वर्ड्स उस इंसान के जिसने मुझे बताया था। दीज आर कोटेशन मार्क्स। देन वी नेक्स्ट आर पैरेंथीसिस। पैरेंथीसिस आपको पता होगा, ये आपको कोई बात क्लैरिफाई करनी है लेकिन एक वर्ड से वो बात क्लैरिफाई नहीं हो रही, आपको उसका दूसरा मीनिंग या फिर दूसरा ऑप्शन देना है, तो आप उसकी डिटेल देना चाहते हो, तब भी आप पैरेंथेसिस का यूज करते हो। जैसे कि देखिए, टोड इज टॉलर, यानी कि टॉलर कितना टॉलर है, इतना कितना टॉलर है, यानी ओवर 6 फीट देन एनीवन एल्स इन द क्लास। तो आपने क्या, टॉलर जो शब्द था उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि कितना टॉल है। तो ये हो गया पैरेंथेसिस, यानी कि छोटा, जिसको ब्रैकेट भी बोला जाता है, जिसमें हम लोग डिटेल देने की कोशिश करते हैं। अगला देखते हैं कोलन। कोलन होता है आपको जब किसी ने कुछ कहा या कोई आपने प्ले नॉर्मली आपकी बुक्स में प्ले लिखा होता है ना, जब भी नाटक के रूप में कोई वो लिखा होता है पैसेज या कुछ और, तो वहां पर आपने कॉलन देखा होगा। आपने कॉलन होता है किसी भी लिस्ट से पहले भी लगाया जा सकता है, सैल्यूटेशन से पहले भी लगाया जा सकता है, और ये इसका मतलब होता है इसके बाद वाली बात कहने वाला इससे पीछे वाला इंसान है। जैसे कि डियर मिस्टर जॉनसन, यानी मिस्टर जॉनसन ने कहा द कलर्स आर एज फॉलोज। ये देखिए सारी बातों में द कलर्स आर एज फॉलोज, कौन से कलर्स है, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। तो ये एक ऑटोमेटिक पॉज होता है, दैट इज कॉल्ड कॉलन। अब आता है एपिस्ट्रोफे। एपिस्ट्रोफी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश बिकॉज हम लोग हर चीज में हिंदी में लिखते हैं आर्मी का कुछ, आर्मी की बुक, खेलने की वस्तु, चलने की गाड़ी। यहाँ पर हम लोग जो है की शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका, उसकी जगह हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर एपिस्ट्रोफी। क्या यूज करते हैं, एपिस्ट्रोफी का मतलब भी यही होता है। जैसे कि ये मेरे डैड की कार है, दिस इज माई डैड्स कार। यहाँ पर अगर मैं डैड के साथ एस लगा देती हूँ, इसका मतलब है दिस इज माई डैड की कार। ठीक है, यहाँ पर एपिस्ट्रोफी का इस्तेमाल हुआ है। ये एक सिंगल कॉमा होता है, वो भी इन्वर्टेड ऊपर की तरफ, सिंगल कॉमा ऊपर की तरफ। हाँ, उसके बाद अगला यहाँ पर एपिस्ट्रोफी कहाँ, एक तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है, इस रेफरेंस में एक एपिस्ट्रोफी इस्तेमाल होता है जब आप शॉर्टन फॉर्म लिखते हो ना। वोंट का मतलब होता है विल नॉट, कैंट का मतलब होता है कैन नॉट, शेंट का मतलब होता है शेल नॉट, वुडंट का मतलब होता है जब हम एन को ओ एन के बाद जो नॉट में जो ओ है उसको ओमिट करना चाहते हैं और शॉर्टन्ड फॉर्म लिखते हैं, शॉर्टन्ड फॉर्म लिखते हैं, तो हम नॉर्मली ओ की जगह क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड, ये एक इन्वर्टेड कॉमा है जिसको हम एपिस्ट्रोफी बोलते हैं। जैसे कि कैन नॉट था, कैन नॉट था, आपने एन और ओ दोनों को मिटा दिया, आपने एन और ओ दोनों को मिटा दिया, तो आप लिखेंगे कैन नॉट को लिखेंगे कैन कांट, इसका मतलब भी है कैन नॉट। ठीक है, अब आते हैं कॉमा पे। कॉमा सबसे कॉमनली यूज होने वाली चीज है। कॉमा हमेशा इस्तेमाल होता है। कॉमा जब आपको कई सारी एक जैसी चीजें हैं, चाहे एक जैसे नाउन्स हैं, चाहे एक जैसे एड्रेस हैं, चाहे एक जैसे टेक्स्ट हैं, कोई भी चीज एक जैसी ग्रुप में है, तो उनको सेग्रीगेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम लोग कॉमास का यूज करते हैं। आई ब्रॉट पेंसिल्स, पेपर एंड क्रेयॉन्स। ठीक है, आपको सेग्रीगेट करना था, पेंसिल और पेपर अलग अलग करना था। उसके बाद आवर फैमिली मूव टू डैलास टेक्सास ऑन मार्च 10, 1999। ये शायद बाहर के देशों के नाम बता दिए। आवर फैमिली मूव टू लक्ष्मी नगर, ककरोला, ये सब कुछ हम कर सकते हैं ना। दिस इज वेरी फेमिलियर टू अस। यूज अ कॉमा आफ्टर वर्ड्स और फ्रेज एट सच। हाँ, एक और होता है जब आप कोई भी सेंटेंस में पॉज देते हो, छोटा सा पॉज देना है और आप उस सेंटेंस, उस फ्रेज को खत्म करना चाहते हो, नया कुछ सेंटेंस या फ्रेज शुरू। जैसे लास्ट समर, पिछली गर्मियों में, आ फैमिली वेंट टू द बीच, हमारी फैमिली बीच में गई थी। पिछली समर में वी वेंट टू बिहार, हम लोग बिहार गए थे। तो ये सब चीजें हम लिखते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यूज अ कॉमा आफ्टर ग्रीटिंग और क्लोजिंग अ लेटर, है ना। योर सिंसियरली, डियर आंट, हम लोग लिखते हैं नॉर्मली, हम लोग हर जगह कॉमा लगाते हैं, जहां जरूरत नहीं होती वहां भी लगाते हैं। दो चीजें हैं इंग्लिश में जो हम हर जगह लगाते हैं। एक तो हम दा, जहां जरूरत नहीं होती दा की और दी की, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी एंड दा। दी कब बोला जाता है और दा कब बोला जाता है, हम किसी वर्कशीट में किसी दिन जरूर करेंगे इस बारे में। दी, दा, एडवाइस, एडवाइस, इन सब चीज़ों के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन दो चीज़ें हैं इंग्लिश में, एक तो दा और एक कॉमा, जो आप कहीं भी लगाते हैं, जिसका कोई तुक नहीं होता है। तो कॉमा काफ़ी यूज़ होता है लेकिन हर जगह यूज़ नहीं होता बेटा, तो बी केयरफुल। चलिए, अब जो बात इस लड़के ने कही थी ना, इस लड़के का नाम था बिल्लू,
ये नाम तो कम से कम इंडियन रखा हुआ चलो, और ये है पिंकी। तो बिल्लू ने जो बातें कही थी अब उसको पंचुएशन मार्क्स लगा के पढ़ते हैं और लिखते हैं। देखिए अगर मैं इसको ऐसे ही पढ़ती तो ये होता अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कनकवर हिज फियर इवन व्हेन हिज ब्रदर्स एंड his little sister whose wings are for, ऐसे पढ़ते। अब हम पढ़ेंगे इसको प्रॉपर टेक्स्ट के साथ, प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स के साथ। देखिए यंग, कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो कैपिटल लिखते हैं। यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, फुल स्टॉप, खत्म हो गया। हाउ डज इट ही कनकवर हिज फियर, वो अपने फियर को कैसे कनकवर करते हैं। जब ये फुल स्टॉप के बाद शुरू हुआ तो आपने एच को कैपिटल बनाया, एच को क्या बनाया हमने, कैपिटल बनाया। उसके बाद हमने क्वेश्चन लिखा क्योंकि ये क्वेश्चन था, हाउ डज ही कनकवर। जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तो ऑब्वियसली क्या होता है, वो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन था। उसके बाद हमने अगला सेंटेंस शुरू किया ई से, तो हमने ई कैपिटल किया। इवन व्हेन हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, जब ये देखो कॉमा लगाया यहाँ पर, ये कंटेक्स्ट अलग अलग है, यानी यहाँ पर एक फ्रेज खत्म हो गया, दूसरा फ्रेज शुरू होने वाला है। हुज विंग्स वाज फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसके विंग्स उससे भी छोटे थे। यहाँ पर देखिए एक और फ्रेज खत्म हो गया, उससे भी छोटे। रैन टू ब्रैंक, उसने ब्रिंक करना सीख लिया। फ्लैप देयर विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप किया। एंड फ्लेव अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, वो उस उड़ान के लिए वो उसके अंदर उतनी हिम्मत आ ही नहीं पा रही थी, इतनी हिम्मत वो जुटा ही नहीं पा रहा था। लेट्स हैव सम मोर प्रैक्टिसेस। अब आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको खुद लिखाने हैं पंचुएशन मार्क्स। आई विल हेल्प यू इन दैट, बट प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू डू नॉट कॉपी। आप खुद करने की कोशिश करिए, पहले खुद करिएगा और फिर इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और ये देखिएगा कि कहाँ आपने मार्क्स लगाए थे और कहाँ मैडम ने लगाए हैं, ताकि यू विल सी द डिफरेंस। इन केस आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है या आपका बिल्कुल करेक्ट है तो अपने आप को अच्छे से मार्क्स दीजिएगा और 2 स्माइली मेरी तरफ से दीजिएगा। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ ग्रेट डे।